ठीक। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां मुख्यतः उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली बोली कौन सी है? खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली या कौरवी। इसमें क्या होता है? ये किधर की भाषा है? ये इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। उद्भव कहां से हुआ है? हाँ, उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। ठीक, उत्तरी रूप से। कभी आप वहां की भाषा देखिए तो इसी का रूप है मेरठ के आसपास के क्षेत्र का। ये सौरसेनी का है, ये खड़ी बोली का ही रूप है। ठीक है, इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग। किसका? देहरादून। देहरादून का मैदानी भाग। ये आप उत्तराखंड के भाग के रूप में जान सकते हैं। देहरादून का मैदानी भाग है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ दिल्ली का कुछ भाग। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली का कुछ भाग। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, पूरा दिल्ली नहीं, दिल्ली का कुछ भाग। ठीक, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक, ये इतने क्षेत्र हैं खड़ी बोली के। ठीक है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली आकार बहुला है। इसके बाद आगे हम ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये भी बहुत महत्वपूर्ण बोली है। नाम ब्रज भाषा है लेकिन बोली है ये। ठीक, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश, कौन सा रूप? मध्यवर्ती रूप। मध्यवर्ती रूप इसी से हुआ है। किसका उद्भव? ब्रज भाषा का। ठीक है, यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, कुल मिलाकर के आप ये सूरसेन जो राज्य हुआ करता था इतिहास में, मथुरा उसी के आसपास की ये भाषा है। और क्योंकि ब्रज वही है तो ब्रज के हिसाब से आप उसी के आसपास इसको आप समझते रहिए, याद करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो ब्रज भाषा में कौन कौन से आ जाएंगे जिले? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। ठीक, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये तो उत्तर प्रदेश के जिले हुए। फिर धौलपुर भी है जो कि राजस्थान का है। फिर मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। ठीक, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा,
बदायूं, बदायूं बरेली, ठीक है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, यहां पर ये भाषा बोली जाती है तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में। ब्रज भाषा साहित्य, लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। इसमें संपन्नता है किसकी? साहित्य की। पूरा सुख सागर, सूर सागर इसी में लिखा है ना, साहित्य की और लोक साहित्य की दोनों की संपन्नता है, इसीलिए इसको ब्रज भाषा नाम दे दिया गया। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। यह कृष्ण भक्त की एकमात्र भाषा है। पूरी ब्रज भाषा किससे भरी है? कृष्ण भक्ति से। इसके साहित्य, कृष्ण भक्ति की शाखा की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही हैं। कृष्ण भक्ति, ठीक है, यह कृष्ण भक्त की एक भाषा है। लगभग सारा रीतिकाल साहित्य ब्रज भाषा में लिखा है। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। जो रीतिकाल का साहित्य है, रीतिकाल, रीतिकाल का साहित्य किस भाषा में है? ब्रज में। रीतिकाल का साहित्य ब्रज भाषा में है, ठीक। और साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण है इसी ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है। इसी नाते क्योंकि ये बहुत ही संपन्न भाषा है साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से, इसीलिए इसे ब्रज बोली के बजाय ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा कहा जाता है, ठीक है, ब्रज भाषा कहा जाता है, ठीक। इसके प्रमुख, इस भाषा के जो प्रमुख कवि हैं, सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर इत्यादि ये अमर कवि हैं ब्रजभाषा के, ठीक है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं, ठीक। तुलसीदास जी ने भी कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। अभी तो आप ये जान, तुलसीदास की जो सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस, वो तो अवधि में है ना, लेकिन तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा में भी कुछ रचनाएं की हैं। संत तुलसीदास ने कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं, ब्रजभाषा में, ठीक है। कौन कौन सी हैं रचनाएं? जैसे कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ब्रजभाषा देश के बाहर ताजिकिस्तान में भी बोली जाती है, जिसके तजबोकी ब्रजभाषा कहा जाता है। इसके बाद है बांगरू या हरियाणी, बांगरू या हरियाणी, ये भी एक बोली है। बांगरू या हरियाणी, बांगरू या हरियाणी ये भी एक बोली है। इसका विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, इसी से इसका विकास हुआ है। उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से, के
पश्चिमी रूप से, उत्तरी सौर सेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणा भाषा का आप, ठीक है। फिर आगे कौन सा है? बुंदेली। बुंदेली, बुंदेली मतलब, हाँ, बुंदेली, बुंदेली आ गया। बुंदेली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश, इससे बुंदेली का विकास हुआ है, सौर सेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। फिर ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, ये जो हैं कहाँ के क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं बुंदेली के, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। फिर आगे बुंदेली के बाद कन्नौजी। कौन सा? कन्नौजी। कन्नौजी के अंतर्गत, कन्नौजी का विकास सौरसेनी, इसका भी सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सेनी अपभ्रंश, कन्नौजी का, तो कन्नौजी सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसका क्षेत्र कहां कहां है? इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौजी का क्षेत्र कहां कहां है? कन्नौजी, कन्नौजी के क्षेत्र में आ जाएगा इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर। इटावा, फर्रुखाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। कानपुर, हरदोई, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, हरदोई, पीलीभीत, ठीक है। कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये हो गया हमारा पश्चिमी हिंदी, ठीक। पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां थी? 5 बोलियां थी ना? 5 हो गया? कोई छूटा है? नहीं, छूटा नहीं। फिर इसके बाद पूर्वी हिंदी, कौन सा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़ी। ये हो गया किसका? पूर्वी हिंदी का। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। सबसे पहले हम अवधी पर देखेंगे। अवधी में कौन कौन से हैं? अवधी का उद्भव अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे?
अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश से इसका अवधि का उद्भव हुआ है। ठीक है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौन सा? लखनऊ, इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, और फतेहपुर, फतेहपुर और मिर्जापुर। मिर्जापुर पूरा नहीं है, केवल इलाहाबाद के पास का क्षेत्र मिर्जापुर, इसको हम कह सकते हैं अंशतः। ठीक है, लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर अंशतः। ठीक है, और उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, उन्नाव, रायबरेली, रायबरेली, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, सीतापुर, खीरी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी। ठीक है, फिर फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फैजाबाद, गोंडा, गोंडा, बस्ती, बहराइच। ठीक है, बहराइच। फैजाबाद को अयोध्या नाम से जाना जाता है ना? अयोध्या, यहां आप लिख लीजिए अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच। बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, ये इतने जिले हुए किसके अंतर्गत? अवधि के अंतर्गत। अवधि के बाद और क्या है? अवधि साहित्य और लोक साहित्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर भी अवधि में भी साहित्य और लोक साहित्य, लोक साहित्य दोनों की संपन्नता है, संपन्नता है। हालांकि इतनी संपन्नता नहीं कि हम उसको भाषा का दर्जा देते, है ना? क्योंकि अवधि में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण रचना है? रामचरितमानस, है ना? तो साहित्य, लोक साहित्य की इसमें भी संपन्नता है, पर्याप्त है। प्रबंध काव्य परंपरा का विकास विशेष रूप से अवधि में हुआ है। प्रबंध काव्य परंपरा के रूप में जाना जाता है जो इस कालीन साहित्य है, जैसे रामचरितमानस को भी प्रबंध काव्य परंपरा, प्रबंध काव्य परंपरा। हाँ हाँ, प्रबंध काव्य परंपरा। ठीक है, प्रबंध काव्य परंपरा के लिए भी अवधि जाना जाता है। ठीक है, सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना भी अवधि में हुई थी। सूफी समझ रहे हैं ना? सूफी काव्य विचारधारा, जो सूफी संत हैं उनकी रचना है। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, नारायण दास, जगजीवन साहब, रघुनाथ दास, राम सनेही आदि इसके सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कौन कौन? अवधि के मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, वही मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक, तुलसीदास, नारायण दास, जगजीवन साहब, रघुनाथ दास, राम सनेही आदि सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अवधि में लिखा गया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है?
रामचरितमानस, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि देखा गया है कि फिजी की भी कुछ हद तक भाषा अवधि है। फिजी कहाँ है? कहाँ पे? फिजी। फिजी फिजी की राजधानी सुआ, प्रशांत महासागर के, है ना। तो मॉरिशस की बात नहीं कर रहे हैं, फिजी की बात कर रहे हैं। तो वहां भी अवधी बोली जाती है थोड़ा बहुत, है ना। क्यों बोली जाती है? कि यहाँ के लोग जाकर के वहां बसे होंगे, इसलिए ऐसा है। तो अवधी बोली जाती है, ठीक। और इसके बाद है दूसरी भाषा कौन सी है? बघेली। बघेली दूसरी बोली है किसकी? पूर्वी हिंदी की, है ना। बघेली, बघेली इसका भी उद्भव अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्ध मागधी अपभ्रंश, ठीक है। अर्ध मागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसी के क्षेत्रीय रूप से, क्षेत्रीय रूप से, ठीक। ये है कौन? बघेली, क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, सतना, शहडोल, मैहर और उसके आसपास के क्षेत्र हैं बघेली के। आप देखें वो बघेल खंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्ध मागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से हुआ है। अर्ध मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश के दक्षिण रूप से हुआ है। दक्षिण रूप से इसका विकास हुआ है छत्तीसगढ़ी का, ठीक है। इसके क्षेत्र क्या है? इसके क्षेत्र सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर आदि हैं। ये तो हो गए आपके पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ठीक।